न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर, शिवपुरी नगर पालिका परिसर से रातों रात गायब हुआ धरने का टेंट, विरोधी पार्षदों में उबाल। शिवपुरी नगर पालिका परिसर में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई और नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर बीते मंगलवार से विरोधी पार्षदों का धरना चल रहा है। धरने के लिए लगाया गया टेंट शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। सुबह इसकी जानकारी लगते ही पार्षद नगर पालिका परिषद पहुंचे और प्रशासन पर मनमानी, भ्रष्टाचार और विरोध को दबाने के आरोप लगाए। वहीं नगर पालिका प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यह विरोध लगभग 4 महीने पहले लिए गए उस संकल्प का विस्तार है जब करेरा के बगीचा सरकार हनुमान मंदिर में करीब 18 पार्षदों ने सामूहिक शपथ लेते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का वचन दिया था। इसके बाद इन पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे कलेक्टर को सौंपे, लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। बाद में पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में सड़क, गिट्टी, मुरुम और कट्टल से जुड़े कथित घोटालों का खुलासा किया। जांचें हुई पर कार्रवाई न होने से नाराजगी बढ़ गई। पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष का पुतला फूका, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः विरोध धरने के रूप में बदल गया। अब जमीन पर बैठकर देंगे धरना। भाजपा पार्षद नीलम बघेल ने कहा है कि वह पहले भी पार्षद रह चुकी है, लेकिन ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका में चारों ओर भ्रष्टाचार है, जनता परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही है, मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन को ये रास नहीं आया और रातों रात टेंट उखड़वा दिया। अब हम जमीन पर बैठकर धरना देंगे। सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्षद संजय गुप्ता ने बताया कि रात में सूचना मिली कि टेंट गायब है। मौके पर पहुंचकर देखा तो टेंट नहीं था। सीएमओ और टेंट संचालक को फोन किया गया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। रविवार को छुट्टी है और सोमवार को सभी पार्षद सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे ताकि पता चल सके कि टेंट किसने हटवाया। धरने को अवैध बताकर खत्म करने का आरोप लगाया गया। भाजपा पार्षद विजय शर्मा ने बताया कि 18 नवंबर को सीएमओ ने धरने को अवैध बताते हुए एसपी ऑफिस को पत्र भेजकर धरना समाप्त कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हम महीनों से माधव चौक से कलेक्ट्रेट तक कहीं भी धरना देने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन नहीं दी गई है। नगर पालिका के ट्रस्टी होने के नाते परिसर में धरना शुरू किया गया था, पर भ्रष्टाचार को छुपाने वालों ने इसे भी हटवा दिया। छूट भैया नेता शिकायतें ऊपर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। विजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि स्थानीय नेता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वरिष्ठ नेतृत्व तक पार्षदों की शिकायतें नहीं पहुंचने दे रहे हैं। उनका आरोप है कि इन नेताओं को अपनी दुकानें चलानी, अवैध खदानें और भूमाफियाओं का खेल चलाना है। भ्रष्टाचार खुला तो उनकी भी बारी आ सकती है, इसलिए बात ऊपर तक नहीं जाने दी जा रही है। नपा को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाने के आरोप है। विजय शर्मा ने कई शिकायतें और पत्र दिखाते हुए कहा है कि नगर पालिका को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 2 सड़कों के रोड रेस्टोरेशन की जांच हुई है, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं आया। बांध मरम्मत घोटाला, टायर ट्यूब घोटाला, मोटर मरम्मत घोटाला, थीम रोड ब्यूटिशियन घोटाला, रोड रेस्टोरेशन घोटाला, ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुई है। हाल ही में 16 लाख के मुरुम कत्तल घोटाले में 2 इंजीनियर और 1 ठेकेदार जेल जा चुके हैं, लेकिन ईई और नपा अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब इन घोटालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया गया तो भ्रष्टाचार के संरक्षकों ने टेंट ही हटवा दिया। और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज पे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।